visa exemption scheme भी है। पहले नंबर पे पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े को मनसूख कर दिया, फिर दूसरे नंबर पे यकतरफा तौर पर सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल कर दिया। और पाकिस्तानी सरकार ने भी इसके जवाब में दो इक़दाम किया, और वो कौन से थे? इब्तदाई तौर पर इंडिया के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद को बैन कर दिया, और फिर दूसरे नंबर पे जो इंडिया का सफारती अमला था उसको मुल्क से बेदखल कर दिया। माजी में अगर देखा जाए तो दोनों ममालिक के दरमियान 3 जंगें जो ना लड़ी जा चुकी हैं, और जंग सिर्फ वही तस्वर होगी जो इंटरनेशनल बॉर्डर की जो ना खिलाफ वर्जी। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर देखें तो 3 किस्म के बॉर्डर हैं। पहले नंबर पे इंटरनेशनल बॉर्डर आ जाता है, फिर दूसरे नंबर पे वर्किंग बाउंड्री आ जाती है, फिर तीसरे नंबर पे LOC आ जाती है। तो चौथे नंबर पे जो अगर देखें तो महदूद पैमाने पे जो जंग लड़ी गई है, जहां पे LOC की खिलाफ वर्जी हुई है, वो कौन सी वार थी? कारगिल वार्स थी। इसके बाद अगर अब देखें तो 5वीं बार दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी देखने को मिल रही है। और इसी दौरान अगर आप देखें तो दोनों ममालिक का मीडिया अपने अपने मुल्क की जो ना दिफाई क़ुव्वत को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने एक इंतखाब किया ग्लोबल फायर पावर का। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट ममालिक की दिफाई क़ुव्वत का अंदाज़ा लगाती है, और इब्तदाई तौर पर इसने कोई 145 के करीब ममालिक का दिफाई क़ुव्वत का अंदाज़ा लगाया है। और इसमें जो पहले नंबर पे इंडेक्सिंग की है वो USA के की है, फिर दूसरे नंबर पे रशिया को, फिर तीसरे नंबर पे चाइना को, और चौथे नंबर पे जो ना इंडिया को प्लेस किया है। इन 145 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 12वां नंबर बनता है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो दोनों ममालिक की दिफाई क़ुव्वत का, इंडिया और पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत का अंदाज़ा लगाया, वो आज के विलाग में हम आपसे शेयर करने लगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम दिफाई बजट को देखें तो इंडिया ने 2025 में दिफा के लिए जो ना 86 अरब डॉलर के करीब जो ना एलोकेट किया, और पाकिस्तान ने 2025 में दिफा के लिए 10 अरब डॉलर के करीब जो ना एलोकेट किया है, जो 9 गुना कम बनता है इंडिया के दिफाई बजट से। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक अगर दोनों ममालिक की अफवाज को देखें तो इंडिया के पास 22 लाख के करीब बरी फौज है, और फिजाइया की तादाद 3,10,000, और उसके बाद जनाब बहरिया के एहलकार 1,42,000 के करीब हैं। और इसके मुकाबले में पाकिस्तान की जो बरी फौज है वो 13,10,000 के करीब है, और इसके बहरिया की तादाद 1,25,000 है, और उसके बाद जनाब जो फिजाइया की तादाद है 78,000 के करीब बनती है। तो सबसे पहले अगर हम दोनों ममालिक की एयरफोर्स को देखें तो इंडियन एयरफोर्स के पास तकरीबन 31 के करीब जो ना स्क्वाड्रन है, और हर स्क्वाड्रन में 18 के करीब जो ना तैयारे होते हैं, और पाकिस्तान के पास 11 के करीब स्क्वाड्रन है। और इसी तनासब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास 418 के करीब जो ना तैयारे बनते हैं, जिनमें से 328 लड़ाका तैयारे हैं, और 90 के करीब जो ना बमबार तैयारे हैं। लड़ाका और बमबार तैयारे दोनों में जो ना इतना एक फ़र्क है, जो लड़ाका तैयारे होते हैं वो फ़िज़ा में फ़ाइट कर सकते हैं, और बमबार तैयारे ऐसे होते हैं जो फ़िज़ा से ग्राउंड के ऊपर जो ना बम्बिंग कर सकते हैं। और कुछ इसमें से ऐसे तैयारे भी होते हैं जो मल्टी रोल होता है, मतलब कि वो लड़ाका फाइटिंग भी कर सकते हैं फ़िज़ा में, और उसके बाद बमबारी भी कर सकते हैं ग्राउंड के ऊपर। तो इसके मुकाबले में अगर इंडियन फ़िज़ाइया में देखें तो उसके पास 643 के करीब जंगी तैयारे हैं, और इस 643 में से जो ना 513 के करीब लड़ाका तैयारे हैं, और 130 के करीब जो ना बमबार तैयारे हैं। अगर दोनों ममालिक की सबसे जो कारआमद एहतियार की बात की जाए तो पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के पास 2 सबसे जो बड़े तैयारे हैं, एक F-16 है जो उसने अमेरिका से लिया है, और फिर दूसरे नंबर पे JF-17 थंडर तैयारा है जिसको चाइना के इश्तराक से तैयार किया गया है। इसी तरह इंडिया की जो फ़िज़ाइया है उसके पास जो सबसे ज़्यादा कारआमद हथियार है वो फ्रांसीसी राफेल है, और इसकी अगर रेंज देखी जाए तो ये फ़िज़ा से फ़िज़ा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल डाल सकता है, और फिर फ़िज़ा से ज़मीन के ऊपर जो ना तकरीबन कोई 300 किलोमीटर तक ये मिसाइल डाल सकता है। अगर इन लड़ाका तैयारों से हटकर बात की जाए तो पाकिस्तान के पास 64 के करीब जो ना ट्रांसपोर्ट तैयार हैं, और 565 के करीब जो ना ट्रेनर्स हैं, और 4 टैंकर्स हैं, और इसके बाद जो ना 430 के करीब जो ना हेलीकॉप्टर हैं। और इसके मुकाबले में इंडियन फ़िज़ाइया के पास जो ना 270 के करीब जो ना ट्रांसपोर्ट तैयार हैं, और 351 के करीब जो ना ट्रेनर्स हैं, और 6 टैंकर्स हैं, और 979 के करीब जो ना हेलीकॉप्टर्स हैं। अगर हम हवाई अड्डों की बात करें तो इंडिया के पास 311 के करीब हवाई अड्डे हैं, और पाकिस्तान के पास 116 के करीब हवाई अड्डे। दोनों ममालिक की बड़ी क़ुव्वत को देखें तो इसमें जो सबसे पहले आ जाता है वो टैंक आ जाते हैं। पाकिस्तान के पास
2600 के करीब जो ना टैंक हैं, और इंडिया के पास इससे कोई 1.5 गुना ज़्यादा यानी कि 4200 के करीब जो ना टैंक है। अगर दोनों ममालिक के प्रोमिनेंट टैंक की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास अल खाले टैंक है, जिसमें जो ना 1200 के करीब जो ना हार्स पावर का इंजन लगा हुआ है और इसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर बनती है। और इसके बाद इंडिया के पास अगर देखा जाए तो उसके पास अर्जुन MK1 है, उसके बाद अर्जुन MK2 है। इसमें 1400 हार्स पावर का इंजन लगा हुआ है और इसकी स्पीड भी 70 किलोमीटर के करीब बनती है। और उसके बाद अगर बख्तरबंद गाड़ियों की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास 2600 के करीब जो ना बख्तरबंद गाड़ियां हैं और इंडिया के पास 3100 के करीब जो ना बख्तरबंद गाड़ियां हैं। तोप खाने की अगर बात की जाए तो इंडिया के पास 100 के करीब जो ना तोपें हैं और पाकिस्तान के पास 662 के करीब जो ना तोपें बनती हैं। और कुछ ऐसी तोपें जिनको हम गाड़ियों से बांध कर लेके जाते हैं, अगर उनकी तादाद देखा जाए तो इंडिया के पास 4000 के करीब बनता है और पाकिस्तान के पास 2600 के करीब उन तोपों की तादाद बनती है। अगर हम दोनों ममालिक की बहरी कुव्वत को देखें तो इंडिया के पास 2 बहरी जहाज त्यारा बरदार हैं, जिनका नाम जो ना INS विक्रम आदित्य है और फिर दूसरे नंबर पे INS विक्रांत है। ये 2 त्यारा बरदार बहरी जहाज हैं और पाकिस्तान के पास कोई भी बहरी जहाज त्यारा बरदार नहीं है। फिर उसके बाद इंडिया के पास 18 के करीब जो ना आबदोज़े हैं और जिनमें से जो ना 3 जो ना एटमी आबदोज़े हैं, जिनका नाम अरिहंत, फिर दूसरे नंबर पे अरीगात और तीसरे नंबर पे अरीदवान है। पाकिस्तान के पास 8 आबदोज़े हैं, जिनमें से जो ना प्रोमिनेंट अगस्टा 90 है और उसके बाद अगस्टा 70 है। अगर हम दोनों ममालिक की मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाकिस्तान में जो सबसे पहले जो टॉप पे आ जाता है शाहीन 3 आ जाता है, जिसकी रेंज बनती है 2750 किलोमीटर बनती है। फिर उसके बाद अबाबील मिसाइल आ जाता है जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर बनती है। और फिर तीसरे नंबर पे जो हतफ 6 जिसको शाहीन 2 भी कहते हैं और इसकी रेंज जो ना 2000 किलोमीटर बनती है। फिर इसके बाद जो ना गजनवी आ जाता है जिसकी रेंज जो ना 1500 किलोमीटर बनती है। तो ये जो ना प्रोमिनेंट जो ना 4 मिसाइल सिस्टम है पाकिस्तान के पास। तो इंडिया के अगर मिसाइल की बात करें तो इंडिया के पास अग्नि 5 है, जिसकी रेंज 7000 से 8000 किलोमीटर तक बनती है और ये बैनुल बर आज़मी मिसाइल है। फिर दूसरे नंबर पे बरहमूस मिसाइल है, जो आपको याद होगा 2022 में गलती से जो इंडिया ने टेस्ट फायर किया था और चीचा वतनी के इलाके में आके गिरा था। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, मीन के साउंड की स्पीड से 1.5 गुना इसकी ज़्यादा होती है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। फिर इंडिया के पास जो ना पृथ्वी मिसाइल है जिसकी रेंज जो ना 600 किलोमीटर तक है। ये उनके जो ना प्रोमिनेंट मिसाइल सिस्टम है। तो अगर हम ड्रोन्स की बात करें तो इंडिया ने 2024 में अमेरिका के साथ जो ना अभी कुछ $3.5 अरब का मुआहदा किया है, जिसके तहत इंडिया को 31 के करीब प्रीडिएटर ड्रोन्स मिलेंगे। ये प्रीडिएटर ड्रोन सबसे खतरनाक तस्वर किए जाते हैं। और उसके बाद अगर पाकिस्तान के पास देखें तो शेपर सीरीज के 1, 2, 3 बुराक और औकाब इस किस्म के जो ना ये ड्रोन्स हैं। अगर दोनों ममालिक के न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर ने इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। हाँ, स्वीडिश थिंक टैंक के मुताबिक इंडिया के पास 172 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हैं और पाकिस्तान के पास 170 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बेसिकली फैक्ट एंड फिगर के बारे में थी और वो फैक्ट एंड फिगर जो किसी भी मुल्क के दिफा के बारे में होता है, जो पोशीदा होता है, जो सीक्रेट होते हैं। तो इसलिए ये फैक्ट एंड फिगर माइनर से ऊपर और नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमने एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से लिया है जिसका काम ही यही है वो किसी भी कंट्री के जो ना डिफेंस के मुतल्लिक जो ना उसके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना उसका काम है। तो इसके बारे में अपना फीडबैक